गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बोला इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली वाई द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशनें दी गई हैं, हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 280 स्क्वेयर कॉमा बाई इज इक्वल टू 80 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ x इज इक्वल टू 280 स्क्वेयर। अब देखो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4at। 2a तो एज इट इज़ आएगा, t स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 2t, तो वो मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब आल्सो y इज इक्वल टू 80 रेज टू पावर 4। अब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y ये आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारे पास a तो कांस्टेंट एज इट इज 4t क्यूब। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx चाहिए ना हमें, तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dt, ये जो वैल्यू है dy अपॉन dt, ठीक है, इंटू dx, ऊपर क्या दिया है हमारे पास dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dx। तो dt से dt कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा dy अपॉन dx बचा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, dy अपॉन dx। तो अब हम क्या करेंगे dy अपॉन dt की जगह हम ये वैल्यू भर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 4at क्यूब अपॉन dx अपॉन dt, ये इसके अपॉन में था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4at। तो 4a से 4a कैंसिल और यहाँ पर आ गया हमारे पास t स्क्वायर। इट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास t स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a कोस थीटा y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। अब हमें ये थीटा में दिया गया है क्वेश्चन, तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा हमारे पास गिवन x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली वैसे ही हम इक्वेशन 2 यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हमारे पास फिर आ जाएगी इक्वेशन 2। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हमारे पास आ गया dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस बी साइन थीटा, ये है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो बचा क्या b अपॉन ए। इट मीन्स dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया b अपॉन ए आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू साइन t
एंड बाई इज इक्वल टू कोस 2t। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो t दिया गया है, t है ना इसके बाद, यहाँ पर दिया गया साइन t लिखा हुआ है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो ये आ जाएगा गिवन x इज इक्वल टू साइन t, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आ गया हमारे पास, dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन t को गया तो कितना आ गया, कोस t। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हम इसको करेंगे। अब सिमिलरली y इज इक्वल टू कोस 2t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dt, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे ना, dy अपॉन dt आ गया। और cos 2t की क्या हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन 2t, और जब हम 2t की करेंगे तो आ जाएगा 2। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पर dt अपॉन dx आगे dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड कर दिया, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी dy अपॉन dt की और dx अपॉन dt की। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ 2, तो एज इट इज़ साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन 2 थीटा का, तो वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो वही लिख रही हूँ। तो इधर आ जाएगा 2 साइन t कोस t, और अपॉन में कितना है, कोस t से कोस t कैंसल, तो -4 साइन t। ये आ गई हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ, x इज इक्वल टू 4t कोमा बाई इज इक्वल टू 4 अपॉन t, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको x वाले को, तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, जब हम 4t की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाता है 4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड को सिमिलरली बाई को करेंगे, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी दे रखा है ना, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन t को। तो ये आ जाएगा 4 -1 t रेज टू पावर -2। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया, जैसे ये फॉर्मूला होता है xn का, xn-1। तो यहाँ पर कितना आ गया, -4 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास dy अपॉन dt की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई कर देंगे और dt से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया -4 t स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू है 4। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब हम देखो dx अपॉन dt की वैल्यू है 4, तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा, इसको कर रही हूँ मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा की हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो ये आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा।
ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, जब हमने साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाता है कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा की भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, कोस 2 थीटा इंटू 2। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा है। अब देखो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखा है तो ये हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे, ये अपॉन में आ जाएगी ना टर्म, साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।